आप सभी का तिवारी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 6 संस्कृत विषय के तृतीय अध्याय शब्द परिचय तृतीय में नपुंसकलिंग शब्दों को पढ़ेंगे और समझेंगे। पिछले 2 अध्याय में हमने पुल्लिंग शब्दों और नपुंसक स्त्रीलिंग शब्दों को पढ़ा। इस अध्याय में हम नपुंसकलिंग शब्दों को पढ़ेंगे। एतत् किम, एतत् का अर्थ है यह, किम क्या है। एतत् पुल्लिंग में एषः बनता है, यह स्त्रीलिंग में एषा और नपुंसकलिंग में बनता है एतत्। यह किम का अर्थ है क्या। एतत्, एतत् का अर्थ है यह, किम का अर्थ है क्या। एतत् किम, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति। एतत् यह, खनित्रम, खनित्रम का अर्थ है कुदाल, अस्ति का अर्थ है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह एक कुदाल है। श्रमिकः खनित्रम चालयति। श्रमिकः स्त्री, स्त्री श्रमिक। एक स्त्री श्रमिक, श्रमिकः खनित्रम कुदाल को चालयति चला रही है। एतत् किम, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाल है। श्रमिकः खनित्रम चालयति, श्रमिकः कुदाल को चला रही है। आगे की पंक्तियों में हम तत् शब्द से परिचय प्राप्त करेंगे। एतत् यह और तत् का अर्थ है वह। तत् किम, वह क्या है। तत् विश्राम गृहम् अस्ति, वह विश्राम गृह है। तत् किम, वह क्या है। तत् वह विश्राम गृहम् अस्ति, वह विश्राम गृह अस्ति है। किम अत्र भित्तिकम् अस्ति। किम, किम का अर्थ है क्या, अत्र का अर्थ है यहाँ, भित्तिकम का अर्थ है दीवारें, अस्ति का अर्थ है। क्या इस विश्राम गृह में, क्या यहाँ भित्तिकम अस्ति, दीवारें हैं। अत्र भित्तिकम ना अस्ति, नहीं इस विश्राम गृह में। अत्र, अत्र किसके लिए प्रयोग हुआ है, विश्राम गृह के लिए। इस विश्राम गृह में भित्तिकम ना अस्ति, दीवारें नहीं है। तत् किम, वह क्या है। तत् विश्राम गृहम् अस्ति, वह विश्राम गृह है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या इस विश्राम गृह में दीवारें हैं। अत्र भित्तिकम नास्ति, नहीं यहाँ इस विश्राम गृह में दीवारें नहीं हैं। एते के, ये दोनों के क्या हैं। एते अंगुलिके, अंगुली यके स्तः अस्ति, स्तः सन्ति। एक के लिए अस्ति, दो के लिए स्तः, बहुत चीज़ों के लिए सन्ति। ये दोनों अंगूठियाँ हैं। एते के, ये दोनों क्या हैं। एते अंगुलिके स्तः सुवर्णकारः अंगुलिके रचयति। स्वर्णकार जो सोने के आभूषण बनाता है वे
अंगूठियों को की रचना कर रहा है, अंगूठियों को बना रहा है। एते के बाद एते का अर्थ है ये दोनों, और नपुंसक लिंग में वे दोनों के लिए ते शब्द का प्रयोग होता है। ते के वे दोनों क्या हैं? ते वस्याने स्था वे दोनों वस्यान हैं। रोडवेज की बसें 2 बस हैं। स्था अस्ति एक के लिए, 2 के लिए स्था बहुत चीज के लिए संति का प्रयोग होता है। यहाँ 2 चीजों के लिए प्रयोग हुआ है स्था। ते वस्याने स्था वह वस्यान है। ते वस्याने कुत्र गच्छता वे दोनों बस कहाँ जा रही हैं। कुत्र का अर्थ है कहाँ, गच्छता जा रही है। वे दोनों बसें कहाँ जा रही हैं। ते रेल स्थानकम गच्छता वे दोनों बसें रेलवे स्टेशन गच्छता जा रही हैं। वे दोनों रेलवे स्टेशन जा रही है। ते के वे दोनों क्या हैं। ते वस्याने स्था वे दोनों वस्यान हैं। ते वस्याने कुत्र गच्छता वे दोनों बस कहाँ जा रही हैं। ते रेल स्थानकम गच्छता वह रेलवे स्टेशन जा रही है। आगे के पंक्तियों में हम बहुवचन नपुंसक लिंग का प्रयोग पढ़ेंगे और समझेंगे। एतानी कानी एतानी कानी एतानी एतत एते एतानी एक के लिए एतत, 2 के लिए एते और बहुवचन में एतानी शब्द का प्रयोग होता है। एतानी कानी ये सब क्या है। एतानी का अर्थ है ये सब, कानी क्या है। एतानी कर वस्त्राणि सन्ति यह सब कर वस्त्राणि हाथ में लेने वाला वस्त्र, रुमाल, यह सब रुमाल सन्ति का अर्थ है। 1 के लिए अस्ति, 2 के लिए स्था और 2 से अधिक बहुवचन के लिए सन्ति शब्द का प्रयोग होता है। किम एतानि पुराणानि क्या, किम का अर्थ है क्या, एतानि यह रुमाल, पुराणानि पुराणानि का अर्थ है पुराने, क्या यह रुमाल पुराने हैं। ना एतानि तु नूतनानि नहीं एतानि यह रुमाल, तू का अर्थ है तो, नूतनानि का अर्थ है नए हैं। तानी कानी वे क्या है, वे सब, तानी वे सब। ते तत् 1 के लिए, ते 2 के लिए और 2 से अधिक के लिए बहुता तत् ते तानी बहुत से के लिए। वे सब कानी क्या है, तानी कानी वे सब क्या है। तानी कदली फलानी सन्ति वे सब केले के फल हैं, केले के फल हैं। कदली का अर्थ है केला, केले के फल हैं। किम तानी मधुराणी किम, किम का अर्थ है क्या, तानी वे सब केले के फल मधुर मीठे हैं। आम का अर्थ है, आपने पहले भी पढ़ा है आम, आम का अर्थ है हाँ, हाँ वे सब फल, तानी वे सब फल
मधुराणि पोषकाणि च। वे सभी फल मधुर, मीठे और पोषक हैं। तानि कानि, वे सब क्या हैं? तानि कदली फलानि सन्ति, वे सब कदली फल हैं। किम तानि मधुराणि, क्या वे सब फल मीठे हैं? आम, हाँ, तानि मधुराणि पोषकाणि च, वह फल मधुर और पोषक हैं। बच्चों, अब हम पढ़े हुए पाठ के कठिन शब्दों को पढ़ेंगे, समझेंगे और याद करेंगे। आपने इस पाठ में नपुंसकलिंग शब्दों को पढ़ा और समझा। अब उन्हीं शब्दों को हम समझेंगे, पढ़ेंगे। पहला शब्द है एतत्। एतत् नपुंसकलिंग शब्द है जिसका अर्थ है यह। यह शब्द किसी निर्जीव वस्तु के लिए प्रयोग होता है, वहाँ पर नपुंसकलिंग शब्द का प्रयोग होता है। एतत् यह। विश्राम गृहम्। विश्राम गृहम् का अर्थ है विश्राम करने की जगह, आराम करने की जगह, विश्रामालय। विश्रामालय। अत्र। अत्र का अर्थ है यहाँ। भित्तिकम्। भित्तिकम् का अर्थ भित्तिकम्। भित्तिकम् का अर्थ है घेरा, दीवार। खनित्रम्। खनित्रम् का अर्थ है कुदाल। श्रमिका। श्रमिका का अर्थ है मजदूरनी। मजदूर, स्त्री श्रमिका, जो स्त्री मजदूरनी है, श्रमिका। चालयति। चालयति का अर्थ है चलाती है। एते। एते का अर्थ है ये दोनों। वस्याने। वस्याने, दो वसें। एतत्। एतत् का अर्थ है यह। विश्राम गृहम्। विश्राम गृहम् का अर्थ है विश्रामालय। अत्र। अत्र का अर्थ है यहाँ। भित्तिकम्। भित्तिकम् का अर्थ है घेरा, दीवार। खनित्रम्। खनित्रम् का अर्थ है कुदाल, जिससे जमीन में कोई चीज खोदकर निकाली जाती है। जमीन खोदने का औजार, उसको कहते हैं कुदाल। श्रमिका, जो श्रम करते हैं, मजदूर। यहाँ है श्रमिका, श्रम करने वाली स्त्री, मजदूरनी। चालयति, चलाती है। एते। एतत्, एते, एतानि। एते, ये दोनों। एतत्, एते, एतानि, द्विवचन है, ये दोनों। वस्याने। वस्यानम्, वस्याने, दो बसें। एतत् यह। विश्राम गृहम्, विश्रामालय। अत्र। अत्र का अर्थ है यहाँ। भित्तिकम्। भित्तिकम् का अर्थ है घेरा, दीवार। खनित्रम्। खनित्रम् का अर्थ है कुदाल, जमीन को खोदने का औजार। श्रमिका। श्रमिका, श्रमिका का अर्थ है स्त्री मजदूर, स्त्री मजदूरनी। चालयति, स्त्रीलिंग, चालयति, चलाती है। एते। एतत्, एते, एतानि, नपुंसकलिंग को आपने इस पाठ में पढ़ा है। तो एतत् द्विवचन, यह दोनों। बस यानी दो बसें।
कुत्र का अर्थ है कहाँ। पहले आपने पढ़ा अत्र, अत्र का अर्थ है यहाँ, कुत्र का अर्थ है कहाँ। गच्छता, गच्छति, गच्छता द्विवचन, जा रहे हैं, दो लोग जा रहे हैं। गच्छता द्विवचन का शब्द है, जा रहे हैं। गच्छता का अर्थ है जा रहे हैं, दो लोग जा रहे हैं। द्विवचन, दो लोग जा रहे हैं या जा रही हैं लड़कियां। रेल स्थानकम, रेल जहाँ पर रेल रुकती है, स्टेशन। रेल स्थानकम का अर्थ है स्टेशन। अंगुली के, अंगुली के दो अंगूठियां, द्विवचन है, दो अंगूठियां। इस्तः, इस्तः भी द्विवचन। अस्ति एक के लिए है, इस्तः दो के लिए है, द्विवचन। और बहुत सारी चीजें होती तब शब्द होता संति। अस्ति इस्तः संति, यहाँ इस्तः द्विवचन का है तो दो चीजें हैं तो वहां पर शब्द प्रयोग होता है इस्तः। इस्तः का अर्थ है। सुवर्ण कारा, जो सोने की चीजें बनाता है। सुनार, सुवर्ण, सुवर्ण का अर्थ है सोना। सोने, कारा सोने की चीजें जो बनाता है उसको कहते हैं सुनार। एतानी, एतानी, एतत, एते पहले आपने सबसे पहले पढ़ा। एतत यह एक वचन, एते द्विवचन है, उसका अर्थ है ये दोनों। अब आगे शब्द है एतानी, ये सब, ये बहुत सारी चीजें। ये एतानी, एतत, एते, एतानी। एतानी का अर्थ है ये बहुत सारी चीजें। ये बहुवचन, ये बहुवचन, एतानी बहुवचन का शब्द है, उसका अर्थ होगा ये बहुवचन, बहुत सारी चीजें, तो ये एतानी कहते हैं संस्कृत में, उसका अर्थ है ये। कदली फलानी, कदली फलानी का अर्थ है केले के फल। कदली फल किसको कहते हैं? केले को। फलानी बहुवचन है, फलम फले फलानी के, तो यहाँ बहुत सारे केले के फल हैं, केले के फल। कदली फलानी केले के फल। मधुराणी, मधुराणी का अर्थ है मीठे, अच्छे अच्छे, ताजे ताजे। मधुराणी मीठे अच्छे। पोषकाणी पोषक, बहुत पोषक है जो। कुत्र, कुत्र का अर्थ है कहाँ। गच्छतः, गच्छता का अर्थ है जा रहे हैं, द्विवचन है तो दो लोग जा रहे हैं, दो लड़कियां जा रही हैं। रेल स्थानकम, रेल रुकने की जगह, स्टेशन। अंगुलियों के दो अंगूठियां, इस्तः हैं। सुवर्णकारा, सोने का काम करने वाले कौन होते हैं? सुनार। सुवर्णकारा का अर्थ है सुनार। एतानी बहुवचन का शब्द है, ये बहुवचन, बहुत सारी चीजें। कदली फलानी केले के फल, बहुत सारे, बहुवचन। फलानी फलम एक फल, फले द्विवचन दो फल, और फलानी बहुत सारे फल, बहुवचन। कदली फलानी केले के फल। मधुराणी मधुर, मीठे, अच्छे, ताजे। मधुराणी, मधुराणी का अर्थ है मीठे। पोषकाणी बहुत ज्यादा, पोषक, जो हमारे को बहुत ज्यादा पोषण प्रदान करते हैं। पोषकाणी, पोषकाणी का अर्थ है पोषक। कर वस्त्राणी, कर वस्त्राणी का अर्थ है रुमाल। पुराणानी, पुराणानी का अर्थ है पुराने। नूतनानी, नूतनानी का अर्थ है नए। पुराणानी का अर्थ है पुराने। नूतनानी का अर्थ है नए। अंगुलियों के दो अंगूठियां, इस्तः है। इस्तः द्विवचन, दो चीज है, इस्ता का अर्थ है। सुवर्णकारा, सोने का काम करने वाला कौन होता है? सुनार। सुवर्णकारा
सुनार। एतानी बहुवचन, एतत् शब्द के एतत्, एते, एतानी, ये सब, ये बहुवचन, ये नपुंसकलिंग है। कदली फलानी, के कदली केले के, फलानी पेड़, केले के फलानी का फल, सर कदली फलानी केले के फल, बहुत सारे फल। मधुराणी मीठे अच्छे, पोषकाणी पोषक। करवस्त्राणी, कर का अर्थ है हाथ, हाथ में लेने का वस्त्र होता है क्या, रुमाल, करवस्त्राणी रुमाल। पुराणानी, जो पुराना है, चिर पुराना है। नूतनानी, जो नया है, नवीन है।